सतीश सर की जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को बहुत टच कर रही है, और कई लोगों ने कहा कि आपने हमें थोड़ा रुला दिया, आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन आपने सवाल सही खड़े करे हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज थी, और खुद वो बहुत अच्छे लेखक और कहानीकार, निर्देशक, कलाकार, तो हमने तो उनको बतौर कॉमेडियन देखा ज्यादा। शब्दों की अहमियत समझते थे, ये बहुत एक खास विशेष बात थी। उनको ये पकड़ लेते थे कि ये लाइन जो है ना, ये ऐसे ही बोली जाएगी तो ही इसका सटीक असर पड़ेगा। हम लोग करते थे, उसमें श्री अमिताभ बच्चन भी थे साथ में, और सतीश कौशिक सर को हमने लिया, एक जोड़ी बनाई थी हमने। तो वो बड़ा मजेदार, बड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ और रोजमर्रा की हमारे जीवन के पहलुओं से इंस्पायर्ड हमने कैंपेन करे थे 2 साल। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा, मैं बताना चाहूंगा कि सतीश सर अपनी कहानियां जो होती है ना, अखबारों में तलाशते थे। मैं ऐसी कई कहानियां के बारे में जानता हूँ, अब तो मैं अगर बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट्स डेवलप हो रहे थे जो उन्होंने अखबारों में कहीं छोटी सी न्यूज पढ़ी, उससे पूरी कहानी बनाई। 5 दिन उनका डायलिसिस लेट हुआ, और वो बहुत कष्ट में रहे जो जो मरीज थे, क्योंकि बाहर ट्रैफिक जैम था, ट्रैफिक नहीं आ पा रहा था, वहां कोई गाड़ी नहीं आ पा रही थी, सड़क रुकी हुई थी। एक दुखद बात और हुई थी इस फिल्म के साथ, कि इसके जो एडिटर थे, वो भी, उनका भी निधन हो गया था इस फिल्म के रिलीज से पहले। तो ये फिल्म उनके काम के लिए भी श्रद्धांजलि है, और डेफिनेटली सतीश सर के लिए तो ये है ही एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। आम आदमी और खास आदमी के बीच इन दिनों खाई इतनी ज्यादा लंबी और गहरी है कि उससे पाट पाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। सबके लिए कानून में बराबर अधिकार दिया तो गया है, लेकिन आम आदमी को इसकी जरूरत पड़े तो क्या वाकई कानून उसकी मदद के लिए साथ खड़ा होता है? फिल्म कागज 2 इसी की पड़ताल करती एक बहुत ही संवेदनशील फिल्म है। इसी फिल्म के राइटर से आज हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू, मेरी तरफ से नमस्कार। और हमारा टाइम्स, मैं बचपन में पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज आप लोगों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला है। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, क्योंकि फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी जी, धन्यवाद। आप किसी से मिले, ऑडियंस से मिले, आप जिन्होंने ये फिल्म देखी है, और कैसा उनका रिस्पॉन्स है? हाँ, अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले ये दर्शन कुमार जी का फोन आया था, और वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनको भी बहुत रिस्पांस पॉजिटिव मिल रहा है, जो रिव्यूज है, और ऐसी फिल्मों का वर्ड ऑफ माउथ, इनका बहुत, ऐसी फिल्मों का बहुत बड़ा सहारा होता है। तो जो तारीफ मिल रही है वो बहुत जेन्युइनली दिल से मिल रही है, तो अभी वही वो बता रहे थे। और मैं खुद अभी पहला शो अटेंड करके आ रहा हूँ, तो रिस्पांस काफी अच्छा है, क्योंकि लोगों को मुद्दा बहुत टच कर रहा है, और सतीश सर की जो परफॉर्मेंस है वो लोगों को बहुत टच कर रही है, और कई लोगों ने कहा कि आपने हमें थोड़ा रुला दिया, आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन आपने सवाल सही खड़े करे हैं। अभी आपने सतीश कौशिक के बारे में सर बात की, सिंस वो हमारे जी साथ नहीं है, और उनके लिए भी बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा और आगे भी देखेंगे। मैं भी देखने वाली हूँ इस फिल्म को। तो आई एम श्योर आपकी भी शूटिंग के दौरान की बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होंगी, आपकी बातचीत होती होगी, तो उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। सतीश कौशिक जी की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया। मैं विज्ञापन जगत से हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड से हूँ, शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, और एक कैंपेन के दौरान ही मेरी उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, मेरा काम ऑब्जर्व किया। 2 साल हम लोग उस कैंपेन पे काम करते रहे साथ में, और उन्होंने एक दिन कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें, तुम्हारा ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है, और तुम्हें मेरे साथ जुड़ना चाहिए। फिर हमने कागज में, कुछ पहली कागज थी उसमें काम किया। उसके बाद फिर हम रेगुलरली काम करने लग गए, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल एक तुम्हारे लिए फादरली फिगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाऊंगा, और बिल्कुल जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, वैसे वो उन्होंने मेंटोरिंग करी। और वो कहते भी थे कि मुझे मौका मिले तो मैं तो फुल टाइम ये काम करूं, कि जो टैलेंट है इतना हिंदुस्तान में भरा हुआ है, भारत में, मैं उनको सामने लाना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस वो जेन्युइनली करते थे, कोई उनको बदले में आपसे कुछ वो नहीं होती थी एक्सपेक्टेशन। उनको अच्छा लगता था कि अगर कोई टैलेंट है कहीं पे। इस फिल्म में एक कविता जिन्होंने लिखी है, वो जयपुर में रहते हैं, उनको ढूंढा उन्होंने। तो बहुत सारी मेमोरीज थी, और खुद वो बहुत अच्छे लेखक और कहानीकार, निर्देशक, कलाकार, तो हमने तो उनको बतौर कॉमेडियन देखा ज्यादा, लेकिन वो सिर्फ एक
परसेंट, एक फ्रैक्शन था, एक छोटा सा हिस्सा था उनकी क्षमताओं का, जो मैंने बाद में जब काम करना शुरू करा तो समझा कि कितना ज्यादा उनको ज्ञान है पटकथा का, रंगमंच का तो एनएसडी के तो थे ही वो तो, और अभिनय तो खैर मतलब क्या कमाल है उनका। तो ये जब मैंने देखा, और उन्होंने बहुत हम लोग कोलैबोरेटिव एफर्ट होता था, और वो शब्दों की अहमियत समझते थे। ये बहुत एक खास विशेष बात थी। उनको ये पकड़ लेते थे कि ये लाइन जो है ना, ये ऐसे ही बोली जाएगी तो ही इसका सटीक असर पड़ेगा। तो उसको हम्म। वो ऐसे बचा के रखते थे, जैसे होता है ना कि एक जौहरी होता है, हीरे को बहुत संभाल के रखता है कि यार ये खराब नहीं होना चाहिए, इसके आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंज कर लो, ये संभाल के। तो वो एक जौहरी की तरह वो आपकी जो कुछ सीन्स होते थे या कुछ लाइनें जो वो पकड़ लेते थे कि जिनको ताकत उन्हें समझ में आ जाती थी कागज पर ही, उसको वो बहुत संजो कर रखते थे और कोशिश करते थे कि वो अंत में वैसे ही डिलीवर हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ काम करना इस मामले में। और बिल्कुल, बहुत और सारी यही बातें हैं। सीनियर सीनियर आर्टिस्ट की यही पहचान है कि वो जी समझे, शब्दों को समझे, डायलॉग्स को समझे, और जो जी। उनको स्क्रिप्ट दी गई है उसको अच्छी तरीके से समझे और हाँ उसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट करे, ऐसे ही प्रेजेंट करे। अच्छा जी। सर, मैं ये समझना चाहूंगी कि कागज टू में आपकी एंट्री किस तरीके से हुई। जैसे आपने बोला कि आप वन से भी एसोसिएटेड थे, तो मतलब किस तरीके से, मैं ये समझना चाहूंगी कैसे आपकी एंट्री हुई और कैसा वो समय था। तो मैं एक ब्रांड है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, बड़ा, तो उसका एक कैंपेन हम लोग करते थे। उसमें श्री अमिताभ बच्चन भी थे साथ में, और सतीश कौशिक सर को हमने लिया, एक जोड़ी बनाई थी हमने। तो वो बड़ा मजेदार, बड़ी स्लाइस ऑफ लाइफ और रोजमर्रा की हमारे जीवन के पहलुओं से इंस्पायर्ड हमने कैंपेन करे थे। 2 साल सुजीत सरकार उसके निर्देशक हुआ करते थे, अलग अलग समय पे बनी। तो उसमें उन्होंने मुझे ऑब्जर्व किया, और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ बहुत साल बाद। तो मैंने सोचा, अरे सर आप तो बहुत कौन आया, कौन को लाया उस टाइम बाद। मैंने कहा सर आपको बहुत समय से आपने निर्देशन नहीं किया। तो कहते हैं हाँ, मैं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है अंकुर, और मैं इसे वापसी लाना चाहता हूँ, और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैंने खुद को रीइन्वेंट किया है और मैं समय के साथ बदला हूँ, जो कि उनके अभिनय में तो दिखना शुरू हो गया था। आप चाहे स्कैम 1992 देखें या राज एंड डीके के उन्होंने कुछ शोज करे हैं, एज अ निर्देशक भी वो बहुत, उनके अंदर ये एक अर्ज थी कि मैं अपने आप को रीइन्वेंट कर रहा हूँ, और मैं इसलिए तुम्हें पिक कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग नए ख्याल लेकर आते हो और मैं ओपन हूँ उसके लिए, मैं नहीं पकड़ के रखना चाहता जो मैंने सीखा। उन्होंने ये बात कह के मुझे लिया कि मुझे ना नए थॉट्स चाहिए, चैलेंज करो मुझे, अगर तुम्हें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ है तो बताओ मुझे, मैं रीइन्वेंट करना चाहता हूँ। और वो उन्होंने कागज में किया, जिसमें हमें क्रेडिट एडिशनल डायलॉग राइटिंग का मिला, स्क्रिप्ट पे भी हमने काम किया था, और जो थी उनके पास। तो वहां से हम वो इस तरीके से जुड़े। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सीन भेजता हूँ, तुम पहले सैंपल के तौर पे वो लिख के दिखाओ मुझे। तो मैंने कहा तब तक, हाँ सर आप वो भेजिए, तब तक मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई, मैं शॉर्ट फिल्म्स में बनाता रहता था। तो मैंने कहा सर मैंने एक दो शॉर्ट फिल्म जो बनाई है आप उनको लिखिए और आप 3 भेजिए। तो उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म देखी होगी पहली जो भी थी, और कुछ ही मिनट में उनका फोन आ गया कि अब मैं सीन नहीं भेज रहा हूँ, मैं पूरी स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ तुम काम शुरू करो। कागज टू जो था वो मुद्दा उन्होंने, हम लोगों ने बैठ के डिसाइड करा, और हमने यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपके प्रश्न से हटकर लेकिन उससे जुड़ी हुई बात ये बताना चाहूंगा कि कागज को एक फ्रेंचाइज के तौर पर उनका हमारा विजन एक बन गया था। और वो ये था कि हम जब जब एक आम आदमी, सिस्टम जो है, सिस्टम है एक आम आदमी के वेलफेयर के लिए बना है, उसके उसके अधिकारों के लिए, उसके बेसिक जो एक लाइफ होती है उसके संरक्षण के लिए सिस्टम को बनाया गया था। लेकिन क्या होता है कभी कभी, इस सिस्टम को ही यूज कर लिया जाता है उस आम आदमी को कुचलने के लिए, उसके अधिकारों को छीनने के लिए, या अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं, भ्रष्टाचार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने कागज में देखा। अब बड़ी अच्छी बात है कि भाई आप पेपर पे रजिस्टर करिए कौन जीवित है कौन मृत है, ये संरक्षण के लिए बनी गई थी चीज, ताकि कंफ्यूजन ना हो समाज में। उसी को उन्होंने यूज कर लिया, एक आदमी को मृत घोषित कर दिया। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ, इस कागज टू की भी कहानी यही है। तो हमने ये कहा कि जब जब कोई ऐसी कहानी होगी जहाँ पे एक आदमी, एक आम आदमी उठता है सिस्टम के खिलाफ, उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है या ठीक करने की कोशिश करता है, तो एक कहानी जो जन्म लेगी वो कागज की कहानी थी। हम कागज का फ्रेंचाइज ऐसे बनाएंगे, और हमारा सतीश सर का और हमारा बात ये थी, हमारा मुद्दा सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, सिर्फ मनोरंजन नहीं था, हमारा मुद्दा था इंस्पायर करना। इसीलिए हम ढूंढते थे, खोजते थे अखबार,
हम लोग बड़ी कटिंग्स एक्सचेंज करते थे व्हाट्सएप पे। बहुत सतीश सर का ये बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा, ये मैं बताना चाहूंगा कि सतीश सर अपनी कहानियां जो होती है ना, अखबारों में तलाशते थे। मैं ऐसी कई कहानियां के बारे में जानता हूँ। अब तो मैं अगर बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट्स डेवलप हो रहे थे जो उन्होंने अखबारों में कहीं छोटी सी न्यूज पढ़ी, उससे पूरी कहानी बनाई। ये एक हम्म। बहुत ही विशेष बात थी। जो लोग हम आमतौर पर किताबों के राइट्स ले लेते हैं या कुछ देखा वो बना लिया, तो हम्म। उन्होंने वो करना शुरू करा। ये भी जो कहानी है ये ऐसे ही है कि कितने लोग जाम में फंसते हैं। कई बार हमने सुना है कि ऐसा हो गया, अरे अस्पताल नहीं पहुंच पाया, एम्बुलेंस यहाँ फंस गई, ये हो गया, वो हो गया। ये भी मतलब ये जो मूवी है ये भी किसी अखबार की कटिंग वगैरह इससे रिलेटेड है क्या, अगर बहुत आपको पता है? बहुत 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 सारे फिल्म के एंड में जब आप सिनेमा में देखने जाएंगे तो वो कटिंग हमने दिखाई भी है। और उसकी बात यह है कि ऐसा होता ही आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हमें पता चलता है, कई बार नहीं मालूम चलता, लेकिन हमने जब रिसर्च करी तो बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है। बिल्कुल। और अंकुर जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इस तरीके की फिल्में बहुत कम बनती हैं तो लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एवरेज फिल्म इतनी ज्यादा बनती नहीं है, हालांकि लोग पसंद करते हैं, बननी जरूर चाहिए इस तरीके की फिल्में। बननी चाहिए और समय समय पे होता है। जैसे अभी ट्वेल्थ फेल एक एग्जाम्पल है। जब जी। आई तो पसंद करी गई, कागज थी जब आई तो पसंद करी गई। और इसमें कहीं ना कहीं ये भी होता है कि देखिए दर्शकों को क्या भी थोड़ा बहुत उनकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि अगर अच्छा सब्जेक्ट है तो आप सपोर्ट करने अगर आप जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली एक कॉस्ट आती है, मैं समझ सकता हूँ। मैं बिल्कुल इसमें कोई बिटरनेस की बात नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक बहुत मेहनत, बहुत रिसोर्सेज लगा के, वक्त पैसा समय लगा के एक फिल्म खड़ी करी जाती है। उसके लिए उस दर्शकों का उसका सही प्लेटफॉर्म पर देखना वो बहुत जरूरी है। जब वो होगा तब ऐसा सिनेमा पनपता रहेगा। और ऐसा पहले भी होता आया है, कम हुआ है लेकिन होता आया है। और आज भी ऐसी फिल्में आती हैं। साल में एक दो दो तीन एग्जाम्पल आपको इसमें मिल जाते हैं। एक दो फिल्में हाँ आती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी इस तरीके की फिल्में आनी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल। अमूमन पसंद है। अच्छा, आपके जहन में कोई ऐसा कोई किस्सा या आपको किसी फैमिली के साथ हुआ हो, आपके किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड या जानने वाले के साथ कुछ ऐसा हुआ आपके जहन में कुछ है तो प्लीज बताइए, कोई ऐसा किस्सा। कागज कागज टू जैसा। जी। रिलेटेड टू हाँ, कागज टू। कागज टू जैसा बिल्कुल है। अभी इनफैक्ट मेरे रिलेटिव ही हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पर यह हुआ था कि ट्रैफिक से संबंधित है, इसमें रैली इन्वॉल्व नहीं थी लेकिन ट्रैफिक से संबंधित है। तो दिल्ली के एक इलाके में पानी भर गया। कुछ तो हम्म। पाइप फट गया था, कुछ हो गया था, सड़क में पानी था। और मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनके फादर को डायलिसिस पे ले जाना होता था समय समय पे। और जैसा कि लोग जानते होंगे, जिनको मालूम है कि डायलिसिस वालों को, अगर आपका डायलिसिस अगर नहीं हो रहा है तो आपको पानी बहुत कम पीने को दिया जा सकता है। आप प्यासा रखकर रहना पड़ेगा, आप पानी ज्यादा नहीं पी सकते। 5 दिन उनका डायलिसिस लेट हुआ। और वो बहुत कष्ट में रहे जो जो मरीज थे, क्योंकि बाहर ट्रैफिक जैम था, ट्रैफिक नहीं आ पा रहा था, वहां कोई गाड़ी नहीं आ पा रही थी, सड़क रुकी हुई थी। तो हम लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे कि खाली मतलब जो जो अस्त व्यस्त हो जाता है ना जीवन, किसी भी रुकावट पे। फिर मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने बताया एक और किस्सा, जहाँ पर उनके ही पड़ोस में हुआ था। एक यंग लड़के की डेथ हो गई थी, क्योंकि वहां पर वीकली एक बाजार लगता होता है ना, बुध बाजार, शनि बाजार, भारत में बहुत जगह शहरों में लगते हैं ऐसे। वो लगा करता था। तो वो लगा हुआ था बाजार, इसलिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई टाइम पे और एक यंग लड़के की डेथ हुई। तो फर्स्ट हैंड भी हुए हैं चीजें ऐसी। अ, यहाँ पर हुआ था मेरे खुद के एक बहुत करीबी बुजुर्गवार थे। तो हमारे फादर बताते थे कि हम उनको लेके जा रहे थे गाड़ी में, हार्ट अटैक आया हुआ था, बहुत पुरानी बात है लेकिन। तो रेलवे फाटक जो था वहां पर जाम लग गया, और इतने में ही उनको सेकंड हार्ट अटैक आया एंड ही पास्ड अवे। तो ये हुए हैं, होते हैं अनफॉर्चुनेटली चीजें हमारे आसपास। रियली वेरी पेनफुल, और ऐसा होता भी है, हम सबके सामने ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। अच्छा, एक फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, प्रोडक्शन का काम होता है, प्री प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो मैं राइटिंग के नजरिए से एक चीज समझना चाहूंगी कि किस तरीके से एक राइटर, ऑब्वियसली इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो थोड़ा सा एक भूमिका भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन थोड़ा सा समझना चाहूंगी मैं। राइटर का मैं थोड़ा लाइटर जोन में, लाइटर वेन में अगर मैं कहूँ, थोड़ा
थोड़ा सा परिहास के पुट के साथ अगर मैं बात ही कहूँ, तो वो राइटिंग जो वो कढ़ाई है जो सबसे पहले चूल्हे पे चढ़ाई जाती है, तब एक फिल्म बननी शुरू होती है। तो क्योंकि उसके बाद ही सब कुछ आएगा, मसाला, तेल, स्टार, सब कुछ जो है। अगर वो हम कुछ बना रहे हैं, रिच सा बना रहे हैं, तो काजू बादाम जो कुछ है वो सब बाद में आएगा। सबसे पहले राइटिंग की जो कढ़ाई है वो चलेगी, चढ़ेगी चूल्हे पे, उससे काम शुरू होगा। तो हमारा काम सबसे पहले शुरू होता है और काफी अंत तक रहता है, डबिंग तक कई बार जरूरत पड़ती है चीजों की। और तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होता है। कोई कहानी, आई थिंक एक अच्छा राइटर, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी ये कहेगा कि कहानी लिखना जो है एक शायद टेक्निकल प्रोसेस। किताबें अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग की पढ़ें तो बहुत लोग हैं जो आपको क्लासेस आज लेके मास्टर क्लास ले रहे हैं, सिखा रहे हैं और टेक्निकली बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए, 20 मिनट पे ये हो जाना चाहिए, उतने मिनट पे ये हो जाना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली वो कहानी अगर आपके दिल को टच नहीं करती, एक राइटर को अपील नहीं करती, तो उसका अच्छा लिख पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले राइटर का बिलीफ होना चाहिए कि यार ये कहानी मुझे कहने का मौका मिलना चाहिए। अब तभी वो जैसे, अच्छी तरीके से कर हाँ, पाएंगे। जैसे आनंद जैसी फिल्में हैं। अब आनंद का अगर आप किताबों के हिसाब से, जो किताबी स्क्रीन पे राइटिंग है उसके हिसाब से देखेंगे, तो आपको मिलेगा ही नहीं उसके स्ट्रक्चर का वो चीजें। लेकिन वो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स इन द ग्रेटेस्ट स्टोरीज, क्योंकि दिल उसमें इन्वॉल्व हो गए थे सबके, दर्शकों के, बनाने वालों के, अदा करने वालों के। तो आई थिंक सबसे पहले है वो सब्जेक्ट जो है, जो आप कहना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि यार इसको मुझे एक्सप्लोर करना है। फिर दूसरा स्टेप होता है, आप उसको घटनाक्रम लिखते हैं, जिसको हम स्क्रीन प्ले बोलते हैं, वो इंटरेस्टिंग है नहीं है। थर्ड लेवल पे लेयरिंग आती है कि यार ये अब इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, हमने देखा हुआ है, ये कुछ नया करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स पे बराबर काम चलता रहता है। करते 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 फिर हमें फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब कैरेक्टर्स अपने आप फिर आप उनके हाथ में होते हैं, वो कैरेक्टर्स आपको चला रहे होते हैं, आपकी फिल्म को चला रहे होते हैं। अब एक्टर्स के साथ आप लोग किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि किसी का पार्ट ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, मतलब इस तरीके से एक्टर्स के साथ आप लोगों की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि कई बार ये रिव्यूज में बहुत पढ़ने को मिलता है कि फलाने की भूमिका जो थी वो थोड़ा पक्की रह गई, कुछ शायद हम्म। जस्टिस नहीं मिली। लेकिन क्या होता है, दर्शक होने के नाते में सब, अगर हम लोग 8 लोग को दिखा रहे हैं फिल्म में, 8 पात्र हैं, तो 8 के 8 जरूरी नहीं कि मेरे मेन कहानी में हम उनको उतना ही स्क्रीन टाइम दे पाए। ठीक है, वो आप अब बाद में आप बोल सकते हैं कि अरे उसको आपने छोड़ दिया, इसको नहीं किया, लेकिन मेन कहानी के हिसाब से रहना पड़ता है। एक्टर्स का क्या होता है कि एक्टर्स बड़ा, मैं मानता हूँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स की, क्योंकि एक एक्टर अपना समय देने वाला है स्क्रीन पे, वो आपकी लाइफ लिखे हुए शब्दों को जीने वाला है। तो वो आप पे भरोसा कर रहा है, वो अपने अपने आप को आपके हवाले कर रहा है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जस्टिस करें, तो कुछ हम्म। ऐसा करने को दे जो उसने नहीं किया, या जो उसके लिए कुछ सशक्त हो, या जिससे वो कुछ अपनी छाप छोड़ पाए। अगर आप एवरेज ही लिख देंगे तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। अच्छा कुछ लिख के देंगे तो आई थिंक, मेरा मानना यह है कि हर एक्टर समझ सकता है, लेकिन आपको कुछ लिख के फिर वैसा देना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक्टर्स आते हैं अपने सजेशंस को लेके, सीन पे, डायलॉग पे होते हैं, उसमें चर्चा होती है। अगर आप बहुत क्लियर है अपने विजन को लेके, तो आप अपनी बात रखेंगे। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे, वो समझाएंगे कि वो अगर आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक म्यूचुअली कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट पर आके आप सेटल होते हैं किसी चीज पे कि हाँ यार वो एज भी ए ठीक कह रहे हैं, समझ जी जाते जी। हैं। सो एज एन राइटर आपको किस तरीके की फिल्म या किस तरीके का कंटेंट पसंद आता है लिखने में? मतलब एक दिल लगता है, मन करता है लिखने का, उस वो कौन सा तरीके का कंटेंट है? जैसे कागज टू में बहुत एक संवेदनशील मुद्दे को उठाया गया जी, है, या थोड़ा सा जैसे आपने अभी बताया कि सतीश सर को आपका ह्यूमर बहुत पसंद था, तो आपको पर्सनली कौन सी चीज ज्यादा पसंद आती है? मुझे लिखने में जो चीज मुझे बहुत मजा आता है, एंजॉय करता हूँ, वो ह्यूमर, स्लाइस ऑफ लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में जो होता है। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी के सिनेमा से। कोई हम्म। फैंसी कैमरा एंगल्स नहीं होते थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड से, कोई कारें नहीं उड़ती थी तब, ना ड्रोन शॉट्स होते थे। एक घर के अंदर एक कहानी होती थी, लेकिन हम सब उनके कैरेक्टर्स को आज भी याद करते हैं, मुस्कुराते हैं और हम प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसी कहानियां कहने में बहुत मजा आता है। ह्यूमर, हाँ, मेरा मुझे लिखने में बहुत मजा आता है, सेंस ऑफ ह्यूमर वाली अगर चीजें मिले मुझे तो ये मेरा, मुझे सबसे ज्यादा जो एंजॉय करता हूँ, इस किस्म की राइटिंग करता हूँ। बाकी ट्राई तो हम सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये स्लाइस ऑफ लाइफ, रियलिस्टिक, ह्यूमर वाली जो स्टोरीज होती हैं, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है।
बिल्कुल सर, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जी। मैं आगे भी यही चाहूंगी कि ऐसे ही हंसते हंसाते, ऐसे ही संवेदनशील मुद्दों को आप टच करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये फिल्म, ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सतीश सर का मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन वाकई में एक कलाकार का बेहतरीन कामों में से एक काम है। वो कलाकार जिन्होंने हमेशा हमें गुदगुदाया है, हमें हमारा मनोरंजन किया है। तो ये उस एफर्ट के लिए आप जरूर देखें। और एक दुखद बात और हुई थी इस फिल्म के साथ कि इसके जो एडिटर थे, वो भी, उनका भी निधन हो गया था इस फिल्म के रिलीज से पहले। तो ये फिल्म उनके काम के लिए भी श्रद्धांजलि है। और डेफिनेटली सतीश सर के लिए तो ये है ही एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। तो जरूर इसको सपोर्ट करें, जैसा कि इन्होंने कहा कि ऐसी फिल्मों को मौका मिलते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम सभी इस फिल्म को देखेंगे, और मैं भी गुजारिश करूंगी जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी वो प्लीज जाकर इस फिल्म को देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सर ने इतनी अच्छी राइटिंग की है, तो बहुत आपको ऐसे पल भी मिलेंगे जब आप हंसेंगे, और इन शॉर्ट आपको बहुत मजा आने वाला है। तो प्लीज जाइए और इस फिल्म को जरूर जरूर देखिए सर। थैंक यू सो वेरी मच।